हम एक स्टोरी के थ्रू, एक कहानी के थ्रू लर्न करेंगे PVR 322 वेक्टर को। और इस कहानी में दो लड़के होते हैं। स्क्रीन पर आपको दो लड़के दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों लड़कों के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती होती है। एक लड़के का नाम होता है अमर और दूसरे का नाम होता है प्रशांत पवार। अमर और प्रशांत पवार के बारे में आपको यह भी बताना चाहता हूं कि ये दोनों एक ही गांव में रहते हैं और एक साथ ही अपने स्कूल की पढ़ाई इन्होंने कंप्लीट की होती है। एक साथ ही अपने कॉलेज की पढ़ाई भी इन लोगों ने कंप्लीट की होती है। लंबे समय से एक साथ रहते हैं, इसलिए इनके बीच में दोस्ती भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो अभी तक की कहानी में आपने क्या सीखा कि दो लड़के हैं, एक का नाम है अमर, एक का नाम है प्रशांत पवार। दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो अमर से आपको याद रखना है AMPR। अमर से हमें क्या याद रखना है? AMPR, क्योंकि अमर में आप देख सकते हैं AM और R लेटर आ रहे हैं, जिससे आप बहुत आसानी से AMPR याद रख सकते हैं, जिसका मतलब होता है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। प्रशांत से आपको याद रखना है PST1 और पवार से आपको याद रखना है PVU1। तो जितनी भी क्लोनिंग साइट्स हैं PVR 322 वेक्टर में, उनमें से ज्यादातर क्लोनिंग साइट्स में आपको रोमन में 1 ही लिखना है। कुछ ऐसी क्लोनिंग साइट्स हैं जिनमें 3 या 2 आएगा, जिसके बारे में मैं आपको हिंट करूंगा। उसके पीछे भी कोई ना कोई लॉजिक मैं जरूर बनाऊंगा ताकि आपको वो याद रह सके। तो अमर और प्रशांत पवार दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक ही गांव में रहते हैं, एक साथ अपने स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट की है, एक साथ अपने कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट की है। बात यहां तक पहुंच चुकी है कि दोनों के फ्यूचर प्लानिंग या सपने भी एक ही होते हैं। दोनों ने एक ही सपना देखा है और दोनों का सपना क्या है कि ये अपने गांव से बाहर निकलकर शहर जाना चाहते हैं और शहर में UPSC की कोचिंग करना चाहते हैं। UPSC यानी कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं और बड़े होकर कलेक्टर बनना चाहते हैं। तो अमर ने और प्रशांत पवार ने दोनों ने एक ही सपना देखा है कि वो अपने गांव से बाहर निकले, शहर जाए, शहर में एक अच्छी सी कोचिंग ज्वाइन करें UPSC की तैयारी के लिए और वो अपना अच्छा फ्यूचर बना सकें। लेकिन आप सभी जानते हैं कि जब कोई भी लड़के को गांव से बाहर शहर में जाना होता है तो शहर में रहना, वहां पर खाना पीना और कोचिंग की फी डिपॉजिट करना, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस वाला काम होता है। इसमें बहुत सारा पैसा खर्च होता है। अमर एक रिच फैमिली का लड़का है। अमर कैसी फैमिली का लड़का है? एक रिच फैमिली को बिलोंग करता है, अमीर फैमिली का लड़का है। और अमर की जो फैमिली है वो उसे शहर में जो भी खर्चे होने वाले हैं उसे देने के लिए, अफोर्ड करने के लिए तैयार हो जाती है। यानी कि अमर की फैमिली अफोर्ड कर सकती है कि वो शहर में रहे, शहर में कोचिंग करे। जो भी खर्चे होंगे वो अमर की फैमिली को देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन इसके अपोजिट प्रशांत पवार की जो फैमिली है वो काफी गरीब फैमिली है। ये लोग बहुत गरीब होते हैं और प्रशांत पवार की फैमिली प्रशांत को मना कर देती है कि वो शहर नहीं जा सकता, क्योंकि हम लोग शहर का जो खर्चा है, कोचिंग का जो खर्चा है, रहने का जो खर्चा है, वो नहीं अफोर्ड कर सकते, वो नहीं उठा सकते। अब फाइनली होता क्या है, अमर को अकेले ही अपने गांव को छोड़कर, अपने बेस्ट फ्रेंड प्रशांत पवार को छोड़कर शहर जाना पड़ता है। और अमर शहर में जाकर एक बड़ा आलीशान सा कमरा रेंट पर ले लेता है। अमर शहर में रहने के लिए क्या लेता है? एक बड़ा आलीशान सा एक कमरा ले लेता है। और इतना बड़ा कमरा होता है ये कि इसमें एक नहीं बल्कि 2 लोग चाहें तो आसानी से रह सकते हैं और अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। अब क्योंकि अमर एक अमीर फैमिली का लड़का था, इसलिए उसको एक बड़ा सा कमरा रेंट पे लेना कोई बड़ी बात तो नहीं होगी। और अमर ने जब अपने आप को इस बड़े से कमरे के अंदर रखा, जब इस कमरे में रहना स्टार्ट किया, तो अमर को प्रशांत पवार की बहुत याद आने लगी। अमर हमेशा यही सोचा करता था कि अगर मेरा दोस्त प्रशांत मेरे साथ शहर में पढ़ने आ जाता तो कितना अच्छा होता। और अमर के दिमाग में एक आइडिया आता है। अमर सोचता है कि मेरा रूम तो बहुत बड़ा है, इसमें आराम से 2 लोग रह सकते हैं, तो क्यों ना मैं अपने दोस्त प्रशांत को अपने कमरे में फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि बिल्कुल फ्री में रहने के लिए बोल दूं। अमर यही करता है। अमर प्रशांत को एक फोन लगाता है, कॉल करता है और अपने दोस्त प्रशांत पवार को समझाता है कि भाई तू चाहे तो शहर आ सकता है और मेरे कमरे में तू बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसे दिए रह सकता है। बस तुझे एक काम करना होगा कि अपनी फैमिली को जो UPSC की हम कोचिंग करेंगे उसकी जो फी डिपॉजिट करना पड़ेगी वो खर्चा देने के लिए तुम तैयार कर लो।
प्रशांत के मन में फिर से एक इच्छा जागती है और वो अपनी फैमिली से बात करता है। प्रशांत की फैमिली भी समझ जाती है कि भाई कोचिंग फी देना बहुत बड़ी बात नहीं है, जब रहना तो फ्री हो ही गया है तो कोचिंग फी देकर हम चाहें तो प्रशांत का अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। और प्रशांत की फैमिली फाइनली प्रशांत को शहर भेजने के लिए तैयार हो जाती है। अब प्रशांत भी अपने गांव को छोड़कर अपने दोस्त अमर के पास शहर चला जाता है और उसके कमरे में पहुंचता है। जब प्रशांत अमर से मिलता है अमर के कमरे में, तो एक दूसरे को देखकर ये दोनों दोस्त बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, एक दूसरे के गले लगने लगते हैं, एक दूसरे को पप्पी अप्पी देने लगते हैं और दोनों की खुशी का कोई ठिकाना बिल्कुल भी नहीं होता है। अमर और प्रशांत पवार दोनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि भाई अब हम दोनों साथ में हैं और हम यहां पर शहर में बहुत मेहनत करेंगे और यूपीएससी के एग्जाम को क्रैक करेंगे। अमर और प्रशांत पवार डिसाइड करते हैं कि वो अगले दिन नेक्स्ट डे सुबह 7 बजे अपनी जिंदगी का ओरिजिन करेंगे, अपने डे का ओरिजिन करेंगे और वो यही करते हैं। दोनों अगले दिन 7 बजे का अलार्म लगा देते हैं। तो आप जानते हैं घड़ी में जब छोटा वाला कांटा यहां पर होता है तो कितना बज रहा होता है, 7 बज रहा होता है। तो उन दोनों ने क्या डिसाइड किया है कि अगले दिन वो 7 बजे उठेंगे, उन्होंने अलार्म लगा दिया है और उठकर वो शहर के चक्कर काटना शुरू कर देंगे और ऐसी कोचिंग को ढूंढेंगे जो उन्हें बहुत अच्छी तैयारी करा सके यूपीएससी की। अगले दिन सुबह 7 बजे अलार्म बजता है, दिन का ओरिजिन होता है। तो आपको यहां पर क्या याद रखना है, द ओरिजिन ऑफ डे कितने बजे हो रहा है दोनों दोस्तों का, 7 o'clock। इसलिए आपको आगे ये चीज हेल्प करेगी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट जो है PVR 322 वेक्टर में, उसकी जो पोजीशन है वो बिल्कुल वहां पर है जहां पर घड़ी में 7 बजते हैं, मतलब कि ये वाली जगह पर। ये आपको आगे चलकर याद रखना है। अगले दिन का ओरिजिन होता है, 7 बजे अलार्म बजता है, दोनों दोस्त उठ जाते हैं, तैयार हो जाते हैं और निकल पड़ते हैं शहर में कोचिंग को ढूंढने के लिए। दोनों दोस्तों की एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है, यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और उनका जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट होता है, जब आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो आपको पता चलेगा आपको कुछ सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं। इन लोगों ने भी एक सब्जेक्ट सेलेक्ट किया था, वो था इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स इनकी कमजोर भी थी। ये चाहते थे कि इनको एक ऐसी कोचिंग इंस्टीट्यूट मिल जाए जहां पर इकोनॉमिक्स की क्लास हिंदी में पढ़ाई जाती हो, क्योंकि दोनों ही दोस्त अमर और प्रशांत पवार हिंदी मीडियम से थे और ये दोनों चाहते थे कि इनको शहर में एक ऐसी कोचिंग मिल जाए जहां पर इकोनॉमिक्स की क्लास हिंदी में पढ़ाई जाती हो। तो दोनों दोस्त सुबह उठकर 7 बजे निकल पड़ते हैं शहर में ऐसी कोचिंग क्लास को ढूंढने में जहां इकोनॉमिक्स की क्लास को हिंदी में पढ़ाया जाता हो, क्योंकि दोनों की इकोनॉमिक्स कमजोर थी और दोनों ही हिंदी मीडियम से भी थे और ज्यादातर क्लासेस शहर में इकोनॉमिक्स की जो थी वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई जाती थी। तो इकोनॉमिक्स की क्लास हिंदी में, ये एक सेंटेंस मैंने आपको अभी अभी दिया है जो कहानी का एक इंटरमीडिएट पार्ट है। इसमें आपको याद रखना है इकोनॉमिक्स से इको R1 जो कि एक क्लोनिंग साइट होगी। क्लास के CLA इनिशियल 3 लेटर से आपको याद रखना है CLA1 जो एक अनदर क्लोनिंग साइट है, और HINDI हिंदी से आपको याद रखना है HIND3 जो एक अनदर क्लोनिंग साइट है। और PVR 322 वेक्टर में आपको इसकी लोकेशन में आगे याद कराने वाला हूं। तो दोनों दोस्तों ने क्या किया, सुबह 7 बजे सोकर उठे, ओरिजिन ऑफ डे कितने बजे हुआ, 7 o'clock। उसके बाद वो निकल पड़ते हैं शहर में एक ऐसी कोचिंग क्लास को सर्च करने जहां इकोनॉमिक्स की क्लास हिंदी में पढ़ाई जाती हो। बहुत घूमने के बाद, दिन भर घूमने के बाद उनको शहर में मुश्किल से एक ऐसा टीचर मिलता है जो इकोनॉमिक्स को हिंदी में पढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है। यानी कि पूरे शहर में चक्कर काटने के बाद उनको एक ऐसा टीचर मिलता है जो इकोनॉमिक्स की क्लास हिंदी में देने के लिए तैयार हो जाता है। तो यहां पर आपको टीचर से याद रखना है TETR यानी कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। और जो टीचर उनको मिलता है जिससे वो इकोनॉमिक्स की क्लास हिंदी में ले सकते हैं, उसका नाम बड़ा अजीबोगरीब होता है। उसका नाम होता है ब्राह्मण सलमान, यानी कि ब्राह्मण एक हिंदू वर्ड है और सलमान आप जानते हैं मुस्लिम टर्म है। तो टीचर जो उनको मिलता है उसका नाम आपको याद रखना है ब्राह्मण सलमान। तो ब्राह्मण सलमान में ब्राह्मण से आपको याद रखना है BAMH1। आप जब ब्राह्मण की स्पेलिंग को स्टडी करेंगे तो आपको वो सभी लेटर्स मिल जाएंगे जो BAMH1 क्लोनिंग साइट को बनाने के लिए जरूरी हैं। और सलमान से आपको याद रखना है SLSAL1। तो टीचर का नाम क्या है, ब्राह्मण सलमान। और अमर किसके रूम में रहता है, अमर के रूम में कौन रहता है, प्रशांत पवार। तो यहां पर आपने इतनी चीजें सीख ली हैं। अब होता क्या है आगे, अमर और प्रशांत पवार टीचर ब्राह्मण सलमान से मिलते हैं
और बोलते हैं कि मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ना है आपसे, और वो भी हिंदी में। ब्राह्मण सलमान सर इकोनॉमिक्स की क्लास हिंदी में पढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो दोनों ही लड़कों से कहते हैं कि आप हमारे यहाँ एडमिशन ले लीजिए, फी डिपॉजिट कर दीजिए और अगले दिन 5 बजे शाम को आ जाइए। मैं आपको शाम को 5 बजे से इकोनॉमिक्स की क्लास हिंदी में देना स्टार्ट कर दूंगा। होता भी यही है। मुश्किल से टीचर मिले थे तो अमर और प्रशांत पवार जल्दी से ब्राह्मण सलमान सर को, यानी कि टीचर जो है ब्राह्मण सलमान, उनको अपनी फी डिपॉजिट कर देते हैं और बड़ी खुशी से अपने रूम पर वापस चले जाते हैं। अगले दिन शाम को 5 बजे अमर और प्रशांत पवार टीचर ब्राह्मण सलमान के कोचिंग क्लासेस में जाते हैं, क्लास अटेंड करते हैं। पर क्लास अटेंड करने के बाद अमर जो है वो काफी डिप्रेस हो जाता है, क्योंकि अमर को ब्राह्मण सलमान टीचर के पढ़ाए गए कंटेंट में कुछ भी समझ में नहीं आता है। जो भी ब्राह्मण सलमान टीचर ने पढ़ाया था वो अमर को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता और वो क्या हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है। डिप्रेस होकर अमर जो है वो अपने दोस्त प्रशांत पवार से कहता है कि यार मैं कल शाम को 5 बजे दोबारा ब्राह्मण सलमान टीचर की क्लास अटेंड करने नहीं आऊंगा। इससे अच्छा तो यह होगा कि मैं फांसी पर लटक जाऊंगा, मैं रस्सी पर लटक जाऊंगा। और हम सभी जानते हैं कि रस्सी को हम क्या बोलते हैं, रोप। तो यहां पर आपको रोप से क्या याद रखना है, रिप्रेसर ऑफ प्राइमर, यानी कि इसको भी हम क्या लिखते हैं, ROP। तो अमर जो है वो ब्राह्मण सलमान टीचर की क्लास से बड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और अपने दोस्त प्रशांत पवार से कहता है कि मैं नेक्स्ट डे 5 बजे दोबारा इनकी क्लास अटेंड करने नहीं आऊंगा, चाहे उसी टाइम पर 5 बजे मैं रूम में रस्सी से लटक जाऊंगा, रोप से लटक जाऊंगा। पर पवार जो था वो एक गरीब फैमिली का लड़का था, आपने देखा है कहानी में, और वो फी डिपॉजिट कर चुका था और वो नहीं चाहता था कि वो दोबारा क्लास में ना जाए। वो चाहता था कि वो कैसे भी करके ब्राह्मण सलमान टीचर से क्लास लेता रहे और धीरे धीरे इकोनॉमिक्स अपनी स्ट्रॉन्ग कर ले, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। मुश्किल से उसने अपने घर वालों से फी ली थी और वो भी डिपॉजिट कर चुका था वो ब्राह्मण सलमान टीचर को। तो क्या होता है, अगले दिन 5 बजे जो है वो पवार दोबारा ब्राह्मण सलमान टीचर की क्लास अटेंड करने जाता है। तो पवार 2 से आपको याद रखना है PVU2। यहां पर 2 रिप्रेजेंट कर रहा है कि पवार दोबारा 5 बजे क्लास अटेंड करने कहां जाता है, ब्राह्मण सलमान टीचर की। तो यहां पर आप लिख सकते हैं PVU2। अब आप जब PVR 322 वेक्टर को स्टडी करेंगे तो ये वो सभी टर्म्स हैं जो इस वेक्टर के डायग्राम में आपको यूज करने हैं। इनमें से कुछ टर्म्स सिलेक्टेबल मार्कर हैं, ज्यादातर टर्म्स क्लोनिंग साइट्स हैं, कुछ टर्म्स ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ टर्म्स रोप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आपको यह पता होना चाहिए कि किस सिलेक्टेबल मार्कर या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के अंदर कौन सी क्लोनिंग साइट प्रेजेंट है। तो अभी आपको 2 चीजें यहां पर बहुत अच्छे से मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं कि अमर के कमरे में कौन रहता था, प्रशांत पवार। तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन जो है उसमें जो 2 क्लोनिंग साइट प्रेजेंट हैं वो है PST1 एंड PVU1। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि टीचर जो थे उनका नाम था ब्राह्मण सलमान। इसका मतलब यह हुआ कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन में 2 क्लोनिंग साइट प्रेजेंट होती हैं, BMH1 एंड SAL1। एक और चीज आप याद रखें कि शाम को 5 बजे दोबारा अमर क्लास अटेंड करने नहीं जाता ब्राह्मण सलमान सर की, बल्कि वो कहां पर लटक जाता है, रस्सी से लटक जाता है, रोप पर लटक जाता है। पर सेम टाइम पर जो पवार है वो दोबारा क्लास अटेंड करने जाता है ब्राह्मण सलमान टीचर की। तो रोप जो एक सीक्वेंस है, रिप्रेसर ऑफ प्राइमर कहा जाता है, उसमें भी एक क्लोनिंग साइट है और वो है PVU2। चलिए, क्लोनिंग साइट्स के बारे में तो मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया है, सभी नामों को आपको याद करा दिया है। अब हम बनाएंगे PVR 322 वेक्टर का डायग्राम, और इस कहानी में जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं उसी सीक्वेंस के साथ आपको केवल नामों को लिखते हुए जाना है और आपका तैयार हो जाएगा PVR 322 क्लोनिंग वेक्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA को बना लिया, जो कि एक प्लाज्मिड DNA है। हम सभी जानते हैं कि PVR 322 को हमने प्लाज्मिड DNA से ही डिराइव्ड किया है, बनाया है। तो ये रहा आपका डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल। इसमें जो मैं आपको येलोइश कलर से एरिया दिखा रहा हूं,
ये है अमर का रूम, जिसको आप क्या कह सकते हैं, AMPR, क्योंकि अमर को हमने क्या बोला है, AMPR। तो ये अमर का रूम है जो येलो कलर का आपको एरिया दिख रहा है। और अमर के रूम में कौन रहने लगता है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप कहेंगे प्रशांत पवार। तो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन में जो 2 क्लोनिंग साइट्स प्रेजेंट होती हैं उसमें से एक का नाम होता है PST1 जो प्रशांत से ड्राइव्ड किया, और PVU1 जो पवार से ड्राइव्ड किया। अब जब अमर के रूम में प्रशांत पवार रहने लगता है तो दोनों दोस्त क्या डिसाइड करते हैं कि अगले दिन 7 बजे का अलार्म लगा लेते हैं। वो दिन का ओरिजिन करेंगे, सुबह सोकर उठ जाएंगे और शहर में कोचिंग ढूंढना स्टार्ट करेंगे। तो शाम को सुबह के 7 बजे का उन्होंने क्या लगा रखा है, अलार्म लगा रखा है। दिन का ओरिजिन कब हो रहा है, ओरिजिन ऑफ डे कब हो रहा है, 7 o'clock। तो अगर मैं बोलूं कि ये प्लाज्मिड वेक्टर एक घड़ी है तो इसमें जब 7 बजेंगे तो कांटा कहां पर आएगा, छोटा वाला यहां पर आएगा। तो यहां पर हम किसको लोकलाइज्ड कर देते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट को। तो ये मैं लिख देता हूं यहां पर ORI। तो PVR 322 वेक्टर में ये जो लोकेशन है, पोजीशन है, वो किसकी है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सीक्वेंस की। अब सुबह 7 बजे उठने के बाद अमर और प्रशांत पवार क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स की क्लास हिंदी में पढ़ाने वाली कोचिंग को सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इकोनॉमिक्स से आपको याद रखना है ECO-R1 जो यहां पर लिख देंगे आप, ये क्लोनिंग साइट है। क्लास से याद रखना है CLA1 और हिंदी से याद रखना है HIND3। तो आपने उसी सीक्वेंस में इकोनॉमिक्स की क्लास हिंदी में इसी सीक्वेंस में आपने 3 क्लोनिंग साइट्स को बना दिया। बहुत ढूंढने के बाद उनको एक टीचर मिलता है, मुश्किल से एक टीचर मिलता है। तो यहां पर मैं टीचर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये एरिया जो है वो टीचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। टीचर का मतलब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन जिसको आपने बोला TETR, और टीचर का नाम होता है ब्राह्मण सलमान। तो ब्राह्मण से आप याद रखें BAMH1 और सलमान से याद रखें SAL1। तो टीचर का नाम है ब्राह्मण सलमान। इसका मतलब यह हुआ कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन में 2 क्लोनिंग साइट्स प्रेजेंट होती हैं विद इन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। उसमें से एक का नाम है BAMH1 और दूसरे का नाम है SAL1। जब ब्राह्मण सलमान सर से मिलते हैं अमर और प्रशांत पवार तो अगले दिन 5 बजे वो क्लास अटेंड करने जाते हैं। अमर को ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता तो अमर क्या डिसाइड करता है कि वो नेक्स्ट डे 5 बजे क्लास अटेंड करने नहीं जाएगा, चाहे वो रोप से लटक जाएगा। तो अमर जो है वो रोप से लटक जाता है 5 बजे। तो ये अगर घड़ी है तो जब यहां पर कांटा आएगा तो कितना टाइम होगा, 5 बजे का टाइम होगा। यहां पर आप किसको रिप्रेजेंट कर देंगे, रोप सीक्वेंसेस को। लेकिन जो पवार था वो गरीब था और वो दोबारा 5 बजे अगले दिन प्रशांत पवार जो था वो अगले दिन 5 बजे दोबारा क्लास अटेंड करने जाता है, किसकी, ब्राह्मण सलमान टीचर की। तो पवार क्योंकि दोबारा क्लास अटेंड करने जा रहा है सेम टाइम पर, तो आप यहां पर एक क्लोनिंग साइट को कंस्ट्रक्ट कर देंगे विद इन रोप। उसका नाम होगा PVU1 क्योंकि पवार दोबारा क्लास अटेंड करने जाता है। पर उसी टाइम पर 5 बजे अमर क्या करता है, अपने कमरे में रोप पर लटक जाता है, फांसी लगा लेता है। तो ये रहा PVR 322 वेक्टर का कंप्लीट डायग्राम, जिसमें आपको 2 चीजें तो बहुत ही केयरफुली याद रखना है। पहली, अमर के रूम में प्रशांत पवार रहता है। अमर मतलब एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन, और उसके रूम में प्रशांत पवार रहता है मतलब 2 क्लोनिंग साइट्स हैं AMPR जीन में, एक PST1 और दूसरी PVU1। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि टीचर जो है उनका नाम होता है ब्राह्मण सलमान। तो टीचर से याद रखा है हमने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन और उनका नाम है ब्राह्मण सलमान, यानी कि TETR जीन में 2 क्लोनिंग साइट कंस्ट्रक्ट की गई है PVR 322 वेक्टर में। एक है BAMH1 और दूसरी है SAL1। नेक्स्ट डे 5 बजे अमर रोप पर लटक जाता है, लेकिन सेम टाइम पर पवार दोबारा क्लास अटेंड करने जाता है। इससे हमें यह मालूम चलता है कि रोप जो सीक्वेंस है उसमें एक क्लोनिंग साइट प्रेजेंट है जिसको हम कहेंगे PVU2। तो टोटल नंबर ऑफ क्लोनिंग साइट्स PVR 322 वेक्टर में कितनी हो जाती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और यहां पर 8। तो कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। अब आप देखेंगे कि इस डायग्राम पर बेस्ड जो